अभी तक हमने पढ़ा था रैखिक कोण पेयर ऑफ एंगल के कुछ युग्म के बारे में। जैसा मैंने पहले पढ़ा, एडजसेंट एंगल आसन कोण, लीनियर एंगल, रैखिक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण। दूसरा है पांचवा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल सम्मुख कोण, है ना। अब हम लोग सभी को बारी बारी से वन बाई वन सभी को पढ़ेंगे। लिखते हैं सम स्पेशल एंगल, कुछ विशेष कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला कोण है हमारा एडजेसेंट एंगल, हिंदी होता है आसनन कोण, आसनन कोण, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं कि आसनन कोण होता क्या है। तो देखिए आसनन कोण जो होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक कोई त्रिभुज, एक कोण मैंने लिया, कोण ए ओ सी, ठीक है। तो कोण ए ओ सी मैंने कोई एक कोण लिया, कोण ए ओ सी, और एक किरण है ओ बी, ठीक है। ये ओ बी हमारी एक किरण है। तो कोण ए ओ सी के बीच जो इस प्रकार से खींचते हैं कि दो कोण को ये क्या करती है, बनाती है। एक हमारा ये कोण बनाती है, एक दूसरी कोण ये बनाती है। तो इससे प्रकार से एक जो उभयनिष्ठ शीर्ष जो बना, इस चित्र में क्या है दर्शाया गया। तो हमारा जो दो कोण बनता है ए ओ बी, कोण ए ओ बी, और दूसरा बना है आपका कोण बी ओ सी, ठीक है। और जो ओ बी भुजा है, ओ बी जो भुजा है हमारी, वो हमारी क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई, कॉमन हो गई, ठीक है जी। ये कॉमन हो गई हमारी ओ बी भुजा। तो ये हमारी कॉमन हो गई, यहाँ पे सी लिखा हुआ, ये कॉमन हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल आसनन कोण का जो परिभाषा होगा, लिख सकते हैं आप लोग दो कोण आसनन कोण कहलाते हैं यदि उसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ठीक है। उसमें एक उभयनिष्ठ मतलब वही कॉमन, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, वो हमारा क्या हो गया, आसनन कोण। और जो अन्य दो भुजाएं होंगी, वो जो अन्य दो भुजाएं उभयनिष्ठ होंगी और वो दोनों विपरीत दिशा में होंगे। जो ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये हमारी दोनों विपरीत दिशा में, ये आपकी इस दिशा में जा रही है, दूसरी ये दिशा में जा रही है। अब दूसरा टॉपिक है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का जो दो कोण हमारी होती है, रैखिक युग्म से पता चल रहा है लीनियर लाइन, है ना। तो जो लाइन होती है, उस लाइन पे जो हमारा टोटल एंगल होता है, उस एंगल का मान आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो रैखिक युग्म के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो कोण 1 इजकल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है। तो कोण 1 और 1 2, इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, कोण 1 और कोण 2 को जोड़ने पर आपको कितना मिलेंगे, 180। ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।